Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today our topic is gaseous exchange, respiration, breathing, and gaseous exchange. We will discuss a difference between these three terminologies, what these terminologies eh, tell us or means in biology. First of all, I'll talk about cellular respiration. As in previous classes, you guys have learned that cellular respiration is a process in which carbon-hydrogen bonds in food are broken by oxidation reduction reactions and energy is transformed into ATP. So, the point is the energy is transformed into ATP, adenosine triphosphate. And gaseous exchange, taking in oxygen and giving out of carbon dioxide is termed as gaseous exchange, while breathing is a term used for the process through which animals take air into their bodies and get oxygen from it, then give out the out air for getting rid of carbon dioxide. So basically, what is the difference between these three terminologies is सेलुलर रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे सेल्स के अंदर विद इन आवर सेल्स ईदर इट्स एन एनिमल सेल और प्लांट सेल्स के अंदर हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रियन इज अ ऑर्गेनेली उस ऑर्गेनेली के अंदर हम लोग जो भी खाना खाते हैं उस खाने के कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को की ब्रेक डाउन की जाती है यानी हम लोग उसकी जो भी हमारा खाना है उसके अंदर ग्लूकोज होता है C6H12O6 तो इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं उनकी ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन को उससे स्प्लिट कर देते हैं और उस जब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जब हमारा ब्रेक होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में वो स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में लेकिन respiration is totally different from breathing. Breathing is you can say physical phenomena जिसमें सिर्फ animals breathing सिर्फ animals कर रहे होते हैं और animals air को अपनी बॉडी के अंदर भी लेके जाते हैं और अपनी बॉडी से बाहर भी निकाल रहे होते हैं सिंपली इतना सा जो है वो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड गैशियस एक्सचेंज देखिए गैशियस एक्सचेंज इज सिंपली कि आपने आपकी बॉडी में जब आप ब्रीद कर रहे हैं एनिमल्स ब्रीद कर रहे हैं दे आर टेकिंग इन एयर दे आर नॉट टेकिंग इन ऑक्सीजन आप जिस वक्त एनवायरनमेंट के अंदर इनहेल करते हैं सांस ले रहे होते हैं तो आप टोटल एयर को अंदर लेके जा रहे होते हैं लेकिन उस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है उस एयर के अंदर थोड़े से ऑक्सीजन भी मौजूद है उस एयर के अंदर हाइड्रोजन नाइट्रोजन हीलियम सारे के सारे जो गैसेस हैं वो मौजूद होती हैं लेकिन हम लोग उसमें से यूज़ क्या करते हैं हम सिर्फ ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं और बाकी जितनी गैसेस होती हैं उनको एज इट इज़ अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं तो गैशियस एक्सचेंज इज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी यूज्ड जिसमें हमारी बॉडी चाहे वो हमारी बॉडी है चाहे वो प्लांट्स की जो है वो बॉडी है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो गैशियस एक्सचेंज जब भी करेंगे उसमें वो ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे प्लांट्स के अंदर एक ऐसा फिनोमेना भी है जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं सो वो प्रोसेस भी जो है जो इसका यू कैन से अल्टरनेट प्रोसेस है उसको भी हम गैशियस एक्सचेंज ही कहते हैं सो गैशियस एक्सचेंज एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग टू गैसेस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं यानी ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी या कार्बन डाइऑक्साइड ले ली और ऑक्सीजन निकाल दी लेकिन ज़्यादा जो एम्बिगुअस है वो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग है नॉर्मल जो हम लोग अभी तक बात करते आए हैं तो हम रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को एक दूसरे के सिनोनिम्स कंसिडर कर रहे थे बट दीज आर नॉट सिनोनिम्स एट ऑल
Respiration involves mechanical and biochemical processes. It's an intracellular process और इस process में energy produce होती है. As I told you earlier कि इसमें ATP produce होती है, adenosine triphosphate की form में हम energy produce करते हैं और ये intracellular है यानी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियन कॉन्ड्रियन सिंगुलर और माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑर्गेनेली, उसके अंदर जो है ये रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये परफॉर्म होता है और ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है यानी इसके अंदर जो है वो केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बन जाते हैं. जबकि ब्रीदिंग इट्स अ टोटली फिजिकल प्रोसेस. सिर्फ सांस लेना है, सांस अंदर लेना है, सांस बाहर निकालना है, दैट्स इट. इट्स एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस. ये ऑर्गन लेवल बेस्ड पे परफॉर्म होता है, ये ऑर्गेनेली बेस्ड पे परफॉर्म नहीं होती है ब्रीदिंग. और ब्रीदिंग के दौरान कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है. हम लोग कोई भी सांस लेने के दौरान हम लोग कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं. So let's talk about respiration in detail. Okay, respiration basically it's a totally chemical, biochemical process, and breathing it's a totally physical process. I hope the difference is clear between you guys. If you have any ambiguity, just give a comment below and I'll get back to you soon as possible. Allah Hafiz.